और आपको बताएंगे अहम खबर आटे के हवाले से। जंग समेत पंजाब भर में मुफ्त आटे की फ्राहमी के हवाले से फ्लोर मिल्स को गंदम की फ्राहमी बारे पॉलिसी तैयार। फ्लोर मिल्स की जानिब से 25 रुपए फी 10 किलो बैग्स रिटेलर्स को मुनाफा और ट्रांसपोर्ट के अखराजात के तौर पर अदा किए जाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अवैस खान। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है। पंजाब भर में 6,78,000 मैट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम की जाएगी। फ्लोर मिल्स की जाने से 25 रुपए फी 10 किलो बैग रिटेलर को मुनाफे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात के तौर पर अदा किए जाएंगे, जिसकी तमाम तर ये अखराजात हैं वो फूड के अकाउंट में पेशगी जमा करवाए जाएंगे, जबकि ट्रकिंग पॉइंट्स पर फ्लोर मिल्स अपना अमला भी जो है वो फराहम करेगा। जिसे अमला जो है वो पहले ही पीआईटीबी की वेबसाइट के ऊपर जो उसको रजिस्टर किया जाएगा। फ्लोर में उसको गंदम जो है 39 रुपए फी मन के हिसाब से फराहम की जाएगी, जबकि तमाम तर अज़लार को टेक्निकल मामला और मॉनिटरिंग के लिए जो है पीआईटीबी की खसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। बेसिक फूड कंट्रोलर कोटे के मुताबिक गंदम की फराहमी को यकीनी बनाए जाएंगे, जबकि डिप्टी कमिश्नर आटा फराहमी पॉइंट्स पर तैनात अमले की ट्रेनिंग का अमल यकीनी बनाएंगे और नाकिस क्वालिटी वाले आटे की रोकथाम के लिए भी इकदाम मुमकिन करेंगे। इस तमाम तर आटे की फराहमी के दौरान जिला इंतजामिया को पुलिस की जानिब से जो है भरपूर मावनत फराहम की जाएगी, जिसके लिए तमाम तर अजला के जो डीपीओज हैं उनको भी खसूसी हिदायत जारी की गई है कि इस तमाम तर अमल के अंदर जिला इंतजामिया के साथ ताउन को यकीनी बनाया जाए। जी खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा खुराक की जानिब से मुफ्त आटे की सप्लाई में ताखीर का सामना। कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से हंगामी इजलास में मुफ्त आटे की तकसीम में ताखीर पर ब्रीफिंग ली गई। डीपीओ फूड का कहना था कि इतवार के रोज से मुफ्त आटे की सप्लाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है आटे के हवाले से। महकमा खुराक की जानिब से मुफ्त आटे की सप्लाई में ताखीर का सामना है। कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से हंगामी इजलास में मुफ्त आटे की तकसीम में ताखीर पर ब्रीफिंग ली गई। डीजी फूड का कहना था कि इतवार के रोज से मुफ्त आटे की सप्लाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। अपडेट करें आपको आटे के हवाले से। अहम खबर है, महकमा खुराक की जानिब से मुफ्त आटे की सप्लाई में ताखीर का सामना है। कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से हंगामी इजलास में मुफ्त आटे की तकसीम में ताखीर पर ब्रीफिंग दी गई। डीडी फूड का कहना था कि इतवार के रोज से मुफ्त आटे की सप्लाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। अपडेट करें आपको, महकमा खुराक की जानिब से मुफ्त आटे की सप्लाई में ताखीर का सामना। कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से हंगामी इजलास में मुफ्त आटे की तकसीम में ताखीर पर ब्रीफिंग दी गई। डीडी फूड का कहना था कि इतवार के रोज से मुफ्त आटे की सप्लाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। अपडेट करें आपको, अहम खबर है आटे के हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा खुराक की जानिब से मुफ्त आटे की सप्लाई में ताखीर का सामना सामने आया है। कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से हंगामी इजलास में मुफ्त आटे की तकसीम में ताखीर पर ब्रीफिंग ली गई। डीडी फूड का कहना था कि इतवार के रोज से आटे की सप्लाई मुमकिन बनाई जा सके। आपको बताएं, अहमदपुर सियाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 21 मार्च से शुरू होने वाली मुतवक्किल समाही किस्त के सिलसिले में डेप्यूटी डायरेक्टर BISP एहसानुल्लाह कम्बा और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शुएब बुखारी की अहमदपुर सियाल आवत हुई है। बात करेंगे इमार यासिर से। इमार, अपडेट कीजिएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहमाई अकसात का सिलसिला जो है वो 21 मार्च से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में आज जो है डिप्टी डायरेक्टर BISP एहसानुल्लाह कम्बो और असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब शाह की जानिब से तहसील अहमदपुर शाल के रिटेलर से मुलाकात भी की गई है और उन्हें जो है वो मुतवक्को ट्रांच के सिलसिले में खसूसी हिदायत भी जारी की गई। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, जो है 21 मार्च से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुतवक्का ट्रांच जो है आ रही है, जिसके बाद जो है वो बेनिफिशरी खवातीन को रकूम की अदायगी जो है वो दी जाएगी। इस वाले से खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। एक तो वो बता दीजिएगा ताकि हमारे शहरियों को पता हो कि किस SOPs के तहत वो रकूम हासिल कर सकते हैं और उनकी कितनी जो है वो रकूम इस किस्त में आ रही है। और दूसरा हमें ये भी बताइएगा कि जो है वो हुकूमत की जानिब से फ्री आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी खवातीन को किस तरह वो आटे का हासिल मुमकिन होगा, हमारे नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहसील अमरपुर सियाल में हमने HBL कनेक्ट के फ्रेंचाइजर और रिटेलर से मीटिंग की है और उनको बताया है कि ट्रांच आ रही है और जो इससे पहले पहले तकसीम करनी है, तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने इस ग्रांट को बढ़ाया है। जो सिमाही पहले 7,000 मिलता था, अब वो बेनिफिशरीज को 8500 फीकस के हिसाब से मिलेगा। रिटेलर्स को हमने बताया है कि बेनिफिशरी हमारे लिए बहुत अहम है, आपने इखलाक से पेश आना है, उनके बैठने का अच्छा इंतजाम हो, पानी का अच्छा इंतजाम हो,
ऑटो रसीद, कंप्यूटराइज रसीद उनको देनी है और कोई कटौती नहीं करनी। अगर कोई कटौती करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी उनको हमने बताया है कि जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में और जंग में 4 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें बेनजीर डायनेमिक रजिस्ट्री है, जो किसी वजह से खवातीन रजिस्ट्रेशन की रह गए हैं, हर तहसील में हमारे नारा के बंदे हमारे ऑफिस में बैठे हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सेकंड बेनज़ीर कफालत है, जो कि ग्रांट ये मिल रही है 2500 के हिसाब से, इसमें हम अब सख्त मॉनिटरिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पूरा हमारे साथ है। और तीसरा बेनज़ीर स्कॉलरशिप, जो कि एनसीईडी के पास हमारा मुआहदा है, वो एनसीईडी के फील्ड ऑफिसर, उनका स्टाफ, हमारा स्टाफ रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और कंप्लायंस मॉनिटर वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, उनके पैसे भी आ रहे हैं, वो भी उन माओं को मिलेंगे जो बच्चों की तलीम पर लगाएंगी। चौथा हमारा प्रोग्राम है बेनज़ीर नशोनुमा, जिसमें हर डीएचक्यू और टीएचक्यू में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बेस पे ताउन से सूबाई गवर्नमेंट के ताउन से बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर खोल गए हैं, जहाँ पर हमला खवातीन छोटे बच्चों को फीड मेडिसिन वो फ्री मिलेंगी। तो आटा के हवाला से जो पॉलिसी है वो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब की बहुत अच्छी पॉलिसी है। डीसी साहब जिला जंग में हमारे चेयरमैन हैं और उसके बेस वाले हम भी मेंबर हैं, उसकी मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ पॉइंट बनेंगे और उसमें सिर्फ बेनिफिशरीज जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज और राशन प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, वो तकरीबन 4.5 लाख जिला जंग में है, उनको फ्री ऑफ कास्ट आटा मिलेगा। और डीसी आने जंग वाली इकसात के सिलसिले में तमाम रिटेलर्स खवातीन के लिए बेहतरीन इकदाम करेंगे। इमार यासर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से पीर महल शोरकोट जिला शेखुपुरा सेक्शन की लेवल क्रॉसिंग की अपग्रेडेशन की स्कीम, महकमा रेलवे के ऑपरेशनल चार्जेस अदा ना कर सका। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद से पीर महल शोरकोट और किला शेखुपुरा जो जंक्शन है उसकी रेलवे लेवल क्रॉसिंग की अपग्रेडेशन की स्कीम के हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से महकमा रेलवे को मरासला जारी किया गया है। मरासले में महकमा हाईवे हकाम से 14,91,000 के फंड्स मांगे गए हैं और इसी तरह जो है वो महकमा रेलवे हकाम की जानब से मौका अपनाया गया है कि मुख्तलिफ जो लेवल क्रॉसिंग की स्कीम है, जिसमें एक क्लास से जो है वो लेवल क्रॉसिंग की जो स्कीम को अपग्रेडेशन उनकी स्कीम थी, उसमें महकमा हाईवे की जानब से जो है ताहाल फंड्स ना अदा किए जा सके और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ लेवल क्रॉसिंग पर गेट कीपर्स की जो सैलरीज हैं वो भी अभी तक जो है वो अदा ना की जा सकी, जिस हवाले से रेलवे हकाम की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द 14 लाख इमरान अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब का सेहत के हवाले से बड़ा इकदाम, जंग में तमाम मराकज़ से सेहत पर हेल्थ कैंप लगाने का फैसला कर लिया गया है। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम अपडेट कीजिए। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को सेहत की रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम किया गया है। ज़िला जंग में तमाम तर मराकज़ सेहत पर हेल्थ कैंप लगाने का फैसला किया गया है, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग, HIV की स्क्रीनिंग और दीगर टेस्ट की सहूलियात वहाँ पर फ्री दस्तियाब होंगी। इसी हवाले से मेरे साथ CEO हेल्थ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितने दिन ये हेल्थ कैंप लगाया जाएगा, कौन कौन से मराकज़ इसमें शामिल होंगे और कब से स्टार्ट होगा ये सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की तरफ से ये अगले हफ्ते जो सोमवार 20 तारीख से 20 मार्च से 22 मार्च तक हमारे ज़िला झंग के अंदर भी ये हेल्थ मेला लगाया जा रहा है। इसमें DHQ हॉस्पिटल झंग, THQ हॉस्पिटल होंगे और हमारे कुछ रूरल हेल्थ सेंटर्स होंगे और एक BHU होगा। यहाँ पे हर किस्म के अफराद जैसे हामला ख़वातीन हैं और जो टेस्ट के हवाले से हेपेटाइटिस B की स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस C की स्क्रीनिंग और इसे HIV की अगर हम सस्पेक्ट करेंगे इसको हो सकता है उसकी स्क्रीनिंग होगी। ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ की हम ANC करेंगे वहाँ पे और साथ TT वैक्सीनेशन करेंगे। उनके साथ जो बच्चे आएंगे वो भी फ्री वैक्सीनेशन होगी। हेपेटाइटिस B टेस्ट के बाद अगर पता चला नेगेटिव है उसकी वैक्सीनेशन वहाँ पे की जाएगी और साथ साथ हमारे NCD क्लिनिक वहाँ पे उसके हवाले से शुगर की भी टेस्ट करेंगे और शुगर टेस्ट करने के बाद उसको न सिर्फ हम उसको मुख्तलिफ पैगामात देंगे बल्कि उसकी ट्रीटमेंट भी वहाँ पे फ्री तौर पे की जाएगी। इस सिलसिले में महकमा सेहत सेक्रेटरी हेल्थ साहब की तरफ से और हमारे मिनिस्टर हेल्थ साहब की तरफ से डिपार्टमेंट की जो सेक्शंस हैं लोगों को बिठाने के लिए एक अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट करना इंशाल्लाह उसको करेंगे।
टॉयलेट की वहाँ पे बंदोबस्त किया जाएगा। अच्छी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की सीटिंग अरेंजमेंट होगी और ऐसे पीने के पानी की अरेंजमेंट होगी ताकि लोगों के वहाँ कोई मुश्किलात ना हो। और उनको अवेयरनेस के लिए हमारा यानी चाको चौबंद हमारे दस्ते हेल्थ के वहाँ मौजूद होंगे। उनके गाइड करने के लिए भी डॉक्टर्स उसमें होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा उसमें, लैब से मुतालिक सारे लोग होंगे। और हमारा इंशाल्लाह टारगेट है एटलीस्ट हम शहर के लेवल पे, DHQ लेवल पे 1000 पेशेंट। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात का यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर सिलेबस से हटकर पेपर देने का इल्ज़ाम। बात करेंगे असदार हुसैन से। असदार, बताइएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता दिनों थर्ड प्रोफेशनल MBBS के रिजल्ट का ऐलान किया गया था और इसमें 328 तलबा तालबात जो थे वो नताइज के हवाले से जो रिजल्ट जारी किया गया उसके मुताबिक पेश हुए और 71 तलबा तालबात जो थे वो फेल हो गए और 257 तलबा तालबात जो थे वो पास हुए और एक जो तालिब इल्म है वो गैर हाज़िर पाया गया, जिसका इम्तिहानी रिजल्ट जो था वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के से जारी किया गया, जिसके बाद तलबा तालबात जो है वो सरापा एहतजाज हैं और आज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तमाम क्लासों का तलबा तालबात ने बाइकाट किया है। किसी एक भी स्टूडेंट ने जो है वो क्लास अटेंड नहीं की और तलबा तालबात की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानब से पेपर दिया गया है वो सिलेबस से जो था हट कर पेश किया गया है। ये तलबा तलबात की जानब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया और जिसके बाद आज तलबा तलबात सरापा बहुत एहतजाज शुक्रिया है। आज़ादार अपडेट करने के लिए। टोबाटैक्सिंग में बंगला भागड़ के करीब नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। टैक्सिंग में गुगेरा ब्रांच नहर में गुज़श्ता रोज़ शगाफ पड़ा। तकरीबन जो है वो 20 घंटे हो चुके हैं लेकिन शगाफ पुर नहीं हो सका। इस शगाफ की वजह से जो फसलें थीं वो ज़ेरे आब आ गई और यहाँ पर जो लोग थे वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। 359 गाफ बे का जो ज़मीनी राब्ता है वो भी शहर से मुनक़ता हो गया। आप बताइएगा कि कितना चौड़ा ये शगाफ था जो अभी तक पूर्ण नहीं हो सका और आप लोगों का नुकसान क्या हुआ यहाँ पे? जी सर, ये तकरीबन पहले जब शगाफ पड़ा है ये 15 फुट का था, अब ये तकरीबन कह लेंगे 35 से 40 फुट तक चले गया और महकमा नहार और बाकी रेस्क्यू टीमें और दीगर जो अमला है वो इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो हमारा नुकसान हुआ है वो तकरीबन फसलें सारी तबाह हो गई हैं। 2 गांव की पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं। ठीक है, कोई 15 का मरबा की जो फसलें थी ना वो उधर तक पानी चले गया। गांव का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। कब्रिस्तान गांव के अंदर पानी दाखिल हो गया, कुछ मकानात गिर गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो मेन सड़क थी वो टूट गई है, जो कारपेटेड रोड था। और बाकी लगे हुए हैं, अब देखें कि तकरीबन 20 से 22 घंटे हो चुके हैं इस बात को, तो अभी तक फ़िलहाल कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन उसके ऊपर कोई कामयाबी नहीं अभी तक मिल रही। आप ये बताइएगा कि ये शगाफ क्यों पड़ा है? क्या समझते हैं कि बंद कमज़ोर है, इनकी मुरम्मत नहीं हुई है? सर, बंद कमज़ोर है, इसकी देखभाल नहीं होती। ठीक है, अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसको बर वक्त जो है वो कवर नहीं किया जाता महकमा नहार की तरफ से। ठीक है, इससे आगे भी 1-2 दफ़ा यही वाक़या हो चुका है और इससे चंद तकरीबन आधा किलोमीटर आगे एक और ख़तरा है हमें कि उधर से भी बंद टूट सकता है। हमने 12 दफ़ा इनको तकरीबन 1 साल तबाह से हो गई है, साल भर की जमा पूंजी पानी में बह गई है, ऐसा कहना इलाका मकीन का। मुबशर, शुक्रिया। आपको पता है चंडीगढ़ में रमजान मुबारक से कबल सब्ज मसाले की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अदरक की कीमत फ़ी किलो तकरीबन 650 रुपये किलो तक हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ान से कबल ही ख़ास तौर पे जो सब्ज़ मसाला है उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर अदरक की बात करें तो सरकारी रेट जो है 610 रुपये फ़ी किलो है, जबकि आम मार्केट में ये 650 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इस तरह हम लहसुन की बात करें तो 320 रुपये सरकारी रेट है और ये भी तकरीबन 350, 360, 70 रुपये तक ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। जो आलू है वो भी तकरीबन 50-60 रुपये, जबकि इसके साथ साथ जो टमाटर है तकरीबन 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। यानी कि सब्ज़ अचार जो यहाँ पे मसाला है उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि रमज़ान से पहले की कीमतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। वैसे ही सब कुछ महंगा हो चुका है, जैसे रमज़ान अभी आया नहीं है, पहले ही से सब सामान महंगा कर दिया है इन्होंने। बाज़ार मंडी जाते हैं तो कोई समझ नहीं आती क्या लेना है क्या नहीं।
रेट पूछते हैं, इतनी मजदूरी नहीं है लोगों की जितना इन्होंने रेट बढ़ा दिया है अभी से ही। बिल्कुल ही ये सूरत हाल है, ये सरकारी रेट हैं, लेकिन इस रेट पर आपको मंडी में और मंडी से बाहर में भी कोई वकार, चीज़ शुक्रिया दस्तियाब। आपका। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस फैसलाबाद नवीद इफ्तिखार का तबादला कर दिया गया है। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस फैसलाबाद नवीद इफ्तिखार को पीएनजी में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इमरान असमत डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस फैसलाबाद तैनात हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस फैसलाबाद नवीद इफ्तिखार का तबादला कर दिया गया है। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस फैसलाबाद नवीद इफ्तिखार को पीएनजी में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मजीद बता आपको, झंग में स्कूलों से बाहर मौजूद बच्चों को तालीमी अमल में लाने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एनरोलमेंट कैंपेन शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। जिला झंग को 13,021 बच्चों को दाखिल करने का टारगेट दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में स्कूलों से बाहर मौजूद बच्चों को तालीमी अमल में लाने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एनरोलमेंट कैंपेन शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। झंग जिला को 13,021 बच्चों को दाखिल करने का टारगेट दिया गया है। मज़ीद बात करें और आपको बताएं, महकमा तालीम का फैसलाबाद में भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया है। ख्वाजा सरों को तालीम देकर बाशऊर शहरी बनाने का आज़म स्कूल में 25 ख्वाजा सरा दाखिल करवाने वाले गिरोह को माहाना 25,000 मिलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्कूल में 25,000 ख्वाजा सरा को दाखिल करवाने वाले गिरोह को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मज़ीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नज़ीर ऐवान ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने कत्ल में मुलव्विस मुस्लिम हसन रजा इलियास को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया है। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर, अपडेट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नज़ीर ऐवान की जानिब से कत्ल केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया है। थाना डिस्कोट का ये मुकदमा है 2019 के अंदर दर्ज हुआ था, जहाँ पर जो मुल्ज़मान थे, 4 मुल्ज़मान थे इस मुकदमे के अंदर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इनकी जानिब से जो मोहम्मद अफजल है उसको ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर जो है वो पिस्टल के जरिए गोलियां मारकर जो है वो मौत के घाट उतारे। बाद में इसका मुकदमा जो है वो थाना डिस्कोट के अंदर दर्ज हुआ, जहाँ पर 4 मुल्ज़मान जो है वो मुकदमे के अंदर नामजद किए गए थे, जिनमें इजाज़, अकमल, माजिद, इसके साथ साथ हसन अली जो कि मरकजी मुल्ज़म है, जिसको अब अदालत की जानिब से सजा दी गई है। ये मरकजी मुल्ज़म था, ये नामजद हुए थे 4 लोग। अब अदालत की जानिब से 3 जो मुल्ज़मान हैं, जिनमें इजाज़, अकमल और माजिद, ये 3 मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से अदम शुहादत की बुनियाद पर जो है वो बरी करने का हुक्म दिया गया है। जबकि इस मुकदमे का जो मरकजी मुल्ज़म है हसन अली, उसको अदालत की जानिब से उम्र कैद और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का जो हुक्म है वो दिया गया है। इस हवाले से थाना डिस्कोट पुलिस की जानिब से जो मुकदमे का चलान पेश किया गया था, पुलिस ने ये मौका एहतियार किया गया था कि मुल्ज़मान जो है इनकी जानिब से ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर मोहम्मद अफजल जो है वो उसको गोलियां मारी गई। बाद में जो है वो पुलिस, जब मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो माल मुकदमा और उसके साथ साथ आला कत्ल भी जो है वो पुलिस की जानिब से बरामद किया गया था। और इन तमाम सवाहों और जो गवाह और सबूत हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अदालत की जानिब से हाशिर, अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन सैफाबाद में पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ है। आइए आपको बराह रास्त से चलते हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में सूबे इलेक्शन के हवाले से अहम खबर सामने आई है। 646 उम्मीदवारों ने 757 कागजात नामजद की जमा करवाए हैं। बात करते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर फैसलाबाद में होने वाले सूबाई इंतखाबात की, जो कि पंजाब भर में हो रहे हैं और फैसलाबाद के 21 हल्कों में हो रहे हैं, जहाँ पर 21 हल्कों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 21 हल्कों में तकरीबन 757 के करीब जो है वो कागजात नामजदगी अब तक जमा हो चुके हैं। और इसमें अहम उम्मीदवारों की बात कर ली जाए अगर फैसलाबाद के हवाले से, तो यहाँ पर सबसे पहले PP 97, जहाँ पर नून लीग के साबिक MP आज़ाद अली तबस्सम, साबिक सूबाई वज़ीर जो कि आज़ाद हैसियत से पहले PTI में फिर नून लीग में शामिल हुए थे, मोहम्मद अजमल चीमा PTI के, अली अफजल शाही, और इसके अलावा 21 अहम उम्मीदवार मौजूद है जो कि PP 97 में मौजूद है। PP 98 की अगर यहाँ पर हम बात करें, 29 उम्मीदवार हैं। PTI से जुनैद अफजल शाही, अली अफजल शाही, नून लीग से साबिक MP राना शुएब अदरीस के कागजात जमा हुए हैं। इसके अलावा PP 99 से 48 उम्मीदवार हैं, जहाँ पर PTI से
जो है वो उमैर वसी चौधरी, अली अख्तर, तैमूर अली खान है। इसके अलावा खान बहादुर डोगर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। 31 जो है वो फॉर्म टोटल जारी किए गए थे। PP 100 से अगर बात करें तो 42 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। नून लीग के सबसे अहम राना सनाउल्लाह खान, मोहम्मद बिलाल बदर, PTI के तैमूर अली खान मौजूद है, जबकि PP 100 से तांदलेवाला से बनता है मुस्लिम लीग नून के जाफर अली होचा मद्दे मुकाबला दीगर उम्मीदवारों। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में कचनार आई और जाने वाली हो गई। सब्जियों में से एक सब्जी कचनार खाने में इंतहाई लजीज होती है। इस बार कचनार की कीमतों में कितना रद्दोबदल हुआ है, जान लेते हैं मोहम्मद अली नाहरू से। अली बताइएगा। कचनार जो कि इंतहाई अहम सब्ज़ी है, 1 महीने से भी कम आती है और खाई जाती है और फिर चली जाती है। इस मरतबा कचनार की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दी। जब आई कचनार मार्केट में तो कमोवेश 800 से 900 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब चूँकि इसकी कीमत 250 से 300 रुपये हो गई है, तो लोग भी खा रहे हैं। ऐसे कीमा हो, गोश्त हो, बड़ी पसंद की जाती है। तो शहरियों से बात करते हैं। जनाब, कचनार खरीदने आए हैं, कीमतें तो कम हो गई हैं, क्या कहेंगे? ये मौसम बहार का एक तोहफ़ा है। पहले तो बहुत महंगी थी, अब मतलब इसका मुनासिब रेट है और ये एक माह के लिए सिर्फ आती है। और इसमें कीमा, गोश्त वगैरह तो बहुत प्यारी खूबसूरत हांडी तैयार होती है और हर पाकिस्तानी को खाने चाहिए और सेहत के लिए भी बहुत नफीस चीज़ है ये। 1 महीने में कितनी बार खा लिया? मैंने 2 मरतबा खाई है। 2 मरतबा खाई है और आप भी खाएंगे? आप भी इंशाल्लाह खाएंगे। आज भी खाएंगे। अली शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जंग के वुकला कानूनी मैदान के अलावा क्रिकेट के मैदान में भी सफ़े अव्वल हैं। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिए। वुकला कानूनी मैदान के अलावा जो है खेलों के मैदान में भी आगे हैं और आल पाकिस्तान वुकला क्रिकेट एसोसिएशन में जंग की टीम ने जो है तमाम तर जो है वो बार्स एसोसिएशंस के वुकला जो है उनको हरा कर टाइटल अपने नाम किया। इस हवाले से मैन ऑफ द मैच जो है वो टूर्नामेंट के एडवोकेट AD सुंदराना मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अच्छी एक्टिविटी थी, पॉजिटिव एक्टिविटी थी वुकला के लिए और कामयाबी भी बड़ी हासिल की, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आल वुकला क्रिकेट टूर्नामेंट साहिवाल में मुनक्किद हुआ था और ये कोई लगभग पूरे पाकिस्तान से 34 टीमें थी। तो हम ऑलरेडी पहले भी क्वालिफाइड कर चुके थे, पहले भी वो साहिवाल वाले क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं। तो हमने ये पहला मैच जो था हमारा पिंडी बार एसोसिएशन के साथ था, उनको हराया। फिर गुजरावाला को हराया। उसके बाद हमारा शेखुपुरा के साथ था। फाइनल हमारा तांदलेवाला के साथ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल हमने अपने नाम किया है। बहुत हमारे अच्छे प्लेयर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है जंग बार की वो जारी और सारी रहेंगी। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौजूदा रजीम का, जिसके सदर मार मुनीर अहमद खान सदाना साहब हैं, नायब सदर मार मोहम्मद इसाक फलक शेर रिसवाना साहब, सेक्रेटरी साहब और जॉइंट सेक्रेटरी साहब। और मैं साबका रजीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, जिसमें मार हैदर अली नांगा और नईम खान सियाल साहब थे, इन्होंने हमें जो है वो सामान वगैरह लेके दिया था, बहुत कोऑपरेट किया था। तो इनामात इस रजीम ने हमें दी है, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की पुलिस लाइन में सालाना इंटरपोल डिपार्टमेंट रस्साकशी चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की 6 टीमें मद्दे मुकाबला आईं। बात करेंगे अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटर रीजन रस्साकशी चैंपियनशिप के मुकाबले पुलिस लाइन में जो है वो जारी है, जिसमें पुलिस एहलकार खूब जो है वो जोर लगा रहे हैं, अपने दाव पेज भी जो है वो दिखा रहे हैं और जीत जो है अपना नाम कर रहे हैं, जिसमें 6 यूनिट्स ने जो है वो शिरकत की है। इसकी बाकायदा तौर पर पुलिस लाइन में जो है वो मुकाबले जारी। इसके साथ साथ खवातीन के भी जो है वो मुकाबले करवाए जा रहे हैं। जिसमें साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या समझते हैं, कैसी काविश है ये कि नौजवानों के लिए भी ऐसे खेलों के मुकाबले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद और CPO साहब फैसलाबाद की हिदायत की रोशनी में पुलिस अफसान के माबैन इंटर रीजन गेमों के मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें आज रस्साकशी का मैच पुलिस लाइन फैसलाबाद में मनक़द हो रहा है। और इसमें जो 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसमें मोटर पुलिस, SPU और ट्रैफिक पुलिस, SPU और दीगर अदारे हैं हिस्सा ले रहे हैं। और जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वालों में ट्रॉफियाँ भी तकसीम की जाएंगी। जी बिल्कुल, अच्छी कारकर्दगी
वाले जो नौजवान होंगे उनमें जो है वो ट्रॉफी भी तकसीम बहुत की। शुक्रिया आलिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में विटामिन से भरपूर रसीली स्ट्रॉबेरी शहरियों की पसंद है। बात करेंगे खिलजा से। खिलजा बताइएगा। फैसलाबाद में रसीली स्ट्रॉबेरी शहरियों की पसंद का मरकज बनी। जू रमज़ान करीब आ रहा है, बाकी जो फल हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। इसी जानब अगर स्ट्रॉबेरी की बात की जाए, स्ट्रॉबेरी के रेट जो है वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। 400-500 की जो स्ट्रॉबेरी थी अब 150-200 में दस्तयाब है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खरीदो फरोख्त का सिलसिला किस तरह से जा रही है। बहुत सारे देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो है स्टूडेंट है वो भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आए। हाँ जी, स्ट्रॉबेरी जी है ना जी, पहले काफ़ी महंगी सी, लेकिन हुण 2-4 दिन हो गए है, हुण मंडी भी रहत हुई है, बाजार भी सेल कर रहे हैं। 150 रुपए किलो के हुण वट्टे है, जिहड़ा हर गरीब आदमी भी खा सकता, माड़ा बंदा भी खा सकता, हर इंसान खा सकता है। इस स्ट्रॉबेरी वास्ते फल ऐसा है, जूस वास्ते भी लोग इस्तेमाल करते हैं, शेक वास्ते भी, हर चीज़ यानी कि खून पैदा करती है। बहुत शुक्रिया खिलजा।